तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे बात करने वाले हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ केसेस होने लगे हैं और जिस वजह से डॉक्टर सुसाइड कर ले रहे हैं और डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है किसी पर्टिकुलर पैथी के लिए नहीं बनाया जा रहा है। सभी डॉक्टर्स का आप लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये वीडियो जो है उसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोग को पता नहीं है। सोचो, वो बच्चा जो नीट का तैयारी करने के लिए सोचता है और उसके घर वाले लोग का भी सपना रहता है और उसका खुद का भी सपना होता है कि उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, बढ़िया कॉलेज उसको मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज, तब तो वो सक्सेस हो गया नीट पे। और अगर उसको कॉलेज अच्छा नहीं मिला तब तो उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। घर वालों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर रहता है जितना बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चे को कितना प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा है। एक डॉक्टर बनने के लिए केवल सिलेक्शन के लिए कुछ लोग 8-8 साल 10-10 साल गंवा देते हैं, पता है आपको। और आप लोग कितना आसानी से बोल देते हैं कि वो डॉक्टर इतना पैसा लूट लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना बिल्डिंग बना लिया, कोई भी पेशेंट आता है तो पैसा लूट लेता है। ये सभी बातें ना बोलना बहुत आसान है, पता है आपको। एक डॉक्टर बनना ना, जो डॉक्टर होता है ना उसको ही पता होता है कि सच में तो क्या फील होता है। जो एक स्ट्रेस का जो लेवल रहता है ना, वो डॉक्टर को ही पता होता है। वो आप लोग नहीं जान पाओगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे ना। बोल देना किसी को भी, कमेंट कर देना, आप सर्जरी ठीक से नहीं कर पाए, पेशेंट एक्सपायर हो गया। राजस्थान का आप केस देख लो, कोलकाता का केस देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो, कोविड के टाइम पे देखो, डॉक्टर्स के ऊपर थूक रहे थे। ये सभी चीज़ें गलत है ना। कैसा व्यवहार है ये, जो आपके लिए ही पढ़ रहा है, जो आपके लिए ही अपना पूरा समय दे रहा है, अपने लाइफ का 15 साल 20 साल दे रहा है, जो नीट का तैयारी करते करते मेहनत करते करते तब जाके कहीं एक अच्छे कॉलेज में सीट मिलता है। सीट मिलने के बाद फिर वहाँ जाके 5.5 साल तक पढ़ना, सभी चीज़ें हैंडल करना, जैसा भी सिचुएशन आए सब सिचुएशन को हैंडल करना, प्रेशर को ओवरकम करना, एग्ज़ाम का प्रेशर, वाइवा का प्रेशर, सब्जेक्ट्स का प्रेशर, कितना मेहनत करना पड़ता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। शायद जितना मेहनत एक डॉक्टर बनने के लिए करना पड़ता है ना, अगर उतना मेहनत कर देना आदमी तो कलेक्टर बन जाएगा। इतना मेहनत करना पड़ता है डॉक्टर को, 5.5 साल अपने ज़िंदगी का देना पड़ता है। 3-4 साल जो पहले दिए, 10 साल वो अलग है। 2-3 साल में अगर हो गया सिलेक्शन, नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं मिला तब फिर ट्राई। तो ऐसे करके हर साल बहुत सारे बच्चों का जो सपना है वो टूट जाता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो आप लोगों को कमेंट जो आप करते हैं पास ना, मान लेते हैं कि एक कंडीशन है, जैसा राजस्थान के केस में हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो जाता है, और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। उसके बाद पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल हो जाता है, सभी चीज़ें डाउन होने लगता है, सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर। उस टाइम का जो कंडीशन होता है वो डॉक्टर ही समझ सकता है, और जो सर्जन उस केस को हैंडल किया है वही समझ सकता है। और ऐसा केस डॉक्टर को हर दिन फेस करना पड़ता है। वो उस पेशेंट से कोई दुश्मनी नहीं रहता है डॉक्टर का कि नहीं ये पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है तो इसको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कोई भी डॉक्टर चाहता है कि उसके पास कहीं का भी पेशेंट आया हो, चाहे शहर का हो, चाहे एक छोटे से गांव का हो, वो पेशेंट को ठीक करना ही चाहता है। चाहे छोटा सा क्लिनिक हो, चाहे बड़ा सा हॉस्पिटल हो, कोई भी डॉक्टर यही चाहता है कि पेशेंट उसके पास आए तो ठीक हो जाए। पर एक आम जनता को समझाना बहुत मुश्किल काम है,
क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर तो ऐसे ही बन जाते हैं, चलते फिरते बन जाते हैं, ऐसे सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे पढ़ लेते हैं और ये बहुत पैसा छाप रहे, करोड़ों छप गया, इतना इतना पैसा है, 4 ठो गाड़ी उधर है, इतना प्लाट उधर मिल गया। कितना ज़्यादा कंपटीशन, तब जाके MS मास्टर ऑफ सर्जरी मिलता है, MD मेडिसिन मिलता है, कितना पैसा लगता है। उसके बाद फिर और मेहनत और करना पड़ता है। पढ़ तो रही हो, साथ में प्रैक्टिस करोगे तभी तो पेशेंट को हैंडल कर पाओगे ना। जितना ज़्यादा नॉलेज, तभी तो आप अच्छे से पेशेंट को ठीक कर पाओगे। सोचो एक डॉक्टर जो अपने घर से अपनी वाइफ को, बच्चे लोग को छोड़ के, माँ को छोड़ के दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है, खुद का हॉस्पिटल खोल के देख रहा है पेशेंट, रात को फ़ोन आ रहा है, रात में जा रहा है, 3 बजे 4 बजे, कोई टाइमिंग नहीं है, न खाने का टाइमिंग, न सोने का टाइमिंग। मतलब इतना ज़्यादा मेहनत, इतना सेक्रीफाइस, इतना ज़्यादा मतलब फुल डेडिकेशन। उसके बाद भी अगर डॉक्टर्स को डिसरिस्पेक्ट, फिजिकली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, ऐसे धारा लग जाना, गलत कार्रवाई होना, ये सभी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सभी चीज़ों की वजह से हर साल कितने डॉक्टर्स ऐसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और कितने ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। डॉक्टर का प्रोफेशन जो है ना, नोबल प्रोफेशन होता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। और डॉक्टर ऐसे नहीं बनते हैं दोस्तों। देखो बहुत आसान होता है बोलना कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता है, इस कोर्स को तो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको करने में तो बहुत ईजी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अपन बताए ना, 5.5 साल में जितना मेहनत करते हो पढ़ने के लिए ना, उतना में कलेक्टर बन जाओगे। इतना मेहनत करना पड़ता है, आप समझ जाओ, आप एक जिला का ना आप अधिकारी रहोगे। फिर भी डेडिकेशन, लोगों का सेवा करना, ठीक करना। एक जो बच्चा होता है जो सोच लेके आगे चलता है और फैमिली सपोर्ट करता है, तब जाके एक डॉक्टर खड़ा होता है, तब एक डॉक्टर बनता है। और वैसे भी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स का कमी है, और उसके बाद भी अगर ऐसा घटना होगा तो सोचो, एक अच्छी डॉक्टर हम लोग खो दिए हैं, सर्जन, वो तो अब नहीं रही ना। अब केस लगाओ चाहे कुछ करो, अब वो तो है नहीं, अब वापस तो ला नहीं सकते हो ना। ये सभी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एक डॉक्टर की वजह से आप सब डॉक्टर को गलत नहीं बोल सकते। मान लो कि एक डॉक्टर से सर्जरी के टाइम पे कुछ मिस्टेक हो गया, उस वजह से पेशेंट का जान चला गया, तो एक डॉक्टर की वजह से आप दूसरे डॉक्टर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उनको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, उनके ऊपर ऐसे केस नहीं कर सकते। गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है और बहुत गलत हो रहा है। आप सोचो ना, जो अपना फैमिली को छोड़ के दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर जाके दूसरे स्टेट में सरवाइव करके, वहाँ का खाना पानी, लोगों से मैचअप करके, कैसे कैसे करके वहाँ से मेहनत करके एक डिग्री कंप्लीट करके आता है एक डॉक्टर। और आने के बाद अगर उस डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी में अगर इस टाइप का मार पीट हो रहा है, फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें गलत है ना। नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये चीज़ तो बिल्कुल अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल रफ एंड टफ। अपन क्यों डॉक्टर पेशेंट को देखेंगे? फिर क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसलिए नहीं देखेंगे भाई, पता है कि इसके ये पेशेंट आया है, अंदर एडमिट है, ऑपरेशन थिएटर पे है, OT टेबल पे, हेमरेज है, BP लो होगा, शॉक पे चला जाएगा पेशेंट। शॉक पे जाने के बाद बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, दोनों चीज़ें हैं ना। डॉक्टर के हाथ में दोनों चीज़ें होती हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन के ऊपर सब चीज़ डिपेंड करता है। कभी सक्सेस होते हैं और कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं, भाई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है, तो डॉक्टर अपने साइड से पूरा 100% कोशिश करता है बचाने का। नहीं चाहता कोई भी डॉक्टर कि उसके पास जो पेशेंट आया वो ठीक ना हो। आप खुद सोच के देखो ना, आप तो हमारे सब्सक्राइबर हो ना, आप में से भी बहुत सारे डॉक्टर्स तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जो डॉक्टर बनना चाहते होंगे। सोचो अगर एक डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो आप क्या सोचोगे कि यार डॉक्टर इतना मेहनत से मैं बनूंगा, इतना मेहनत करूंगा, इमरजेंसी में ड्यूटी करूंगा, या मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलूंगा, उसके बाद फिर मेरे को ये सभी चीज़ें भी फेस करना पड़ेगा। उतना पढ़ने के बाद, उतना मेहनत करने के बाद, सर्जन बनने के बाद, तो आपको कैसा लगेगा?
तो दोस्तों ये चीज़ें हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आप समझ ही सकते हो। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आप लोगों से थोड़ा बात किया जाए कि डॉक्टर चाहे किसी भी पैथी का हो, सभी डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी डॉक्टर्स का। सैल्यूट करना चाहिए आपको। तो कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के, जहाँ पे उनको पता है कि कोविड के पेशेंट्स हैं, वहाँ जा के पेशेंट को ठीक किए हैं, उनको शिफ्ट करवाए हैं, उनको देखे हैं, उनका पूरा सब चीज़ को हैंडल किए हैं। बट फिर भी ये सभी चीज़ें जो सुनने के लिए मिलता है ना, हमेशा हर समय केस सुनने के लिए मिलते रहता है, यहाँ मार दिए, वहाँ केस हो गया और डॉक्टर सुसाइड कर लिया। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं होना चाहिए ऐसा ना। डॉक्टर्स का पहले से कमी है और डॉक्टर कम हो जाएंगे तो कैसे देश आगे कैसे बढ़ेगा? अच्छे डॉक्टर्स अगर नहीं बनेंगे, एक डॉक्टर तो कम हो गया राजस्थान वाली केस में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को दिल से थैंक यू।